जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरिजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। राम रामा रमा राम रामा रमा राम राम रमा राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम जय राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम जय राम। हमारे महाराज विजय जी का दरबार में सुंदर प्रस्तुति दो लाइनों की। हरि कर्म अपना करेगी वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे। महाराज, आज तुमने अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से शीलता, शिष्टता एवं संस्कारता का जो एक शिष्ट प्रदर्शन किया है, यह अनुकरणीय ही नहीं अपितु वंदनीय है। तुम एक साधारण नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त के एक श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजनीति
पहुंचा मैं तुम्हारे गीत के भावों पर। तुम्हारा कहना है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए, हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो पहले तो दिल देंगे, और अगर दिल देने से कार्य नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। एक विशेष बात है, क्योंकि आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं, और व्यास जी इसी शरीर के द्वारा ये नाशवान है, लेकिन व्यक्ति कैसे कैसे कर्म करता है, किसी कर्म के द्वारा कोई कोई बंधनीय हो जाता है और कोई कोई निंदनीय हो जाता है। आज तुमने जो गीत प्रस्तुत किया है, पहुंचा मैं तुम्हारे गीत के भावों पर। अगर आज तुम्हारी ऐसी भावना है, तुम्हारी सच्ची निष्ठा है राष्ट्र के प्रति, तो क्या हम विमुख हो जाएं? तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में दो भी शब्द न कह पावे, कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम भी कहना चाहते हैं व्यास जी, हमारा कहना है इनकी प्रशंसा की प्रशस्ति कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ राष्ट्र की, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय पाषाण युक्त है, माने पत्थर जैसा है, जिस हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने ग्राम के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। राष्ट्र के प्रति किसी जाति का बंधन नहीं है, राष्ट्र प्रेम में किसी धर्म का बंधन नहीं कि हम फला धर्म को मानने वाले। जरा विचार करो, अगर हम धर्म और जाति को लिए हुए बैठे रहे और मान लो हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया, क्या होगा? हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। जब हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। रही बात तुम्हारी बड़ाई की, तुम्हारी प्रशंसा की, तो कला और कलाकार अंतर कितना है व्यास जी? तो अंतर इतना है जैसे जमीन और आसमान। कला युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से चली आ रही है और रहेगी। अब कलाकार तो कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है, तो कलाकार प्रशंसनीय हुआ करता है। श्री ज्वाला जी महाराज जैसे आप जिस स्थान पर बैठे हुए गहराई से विचार करें, कभी आपके गुरु भगवान रहे हो, आज आप हैं, आगे आने वाले समय में आपके शिष्य इसका निर्वहन करें। तो हमारी स्थिति, सबकी स्थिति है। तो हम तो कहा करते हैं कि कला पूजनीय है और कलाकार प्रशंसनीय हुआ करता है। कलाकार पूजनीय नहीं होता, कलाकार तो प्रशंसा का पात्र हुआ करता है। आज सदियों से चली आ रही उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और तुम्हें कलाकार होने की दृष्टि से तुम्हारी बड़ाई करता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। लेकिन कभी अभिमान ना हो, क्योंकि अभिमान ही व्यक्ति के पतन का मार्ग है। जाओ, तुम सदैव इसी प्रकार से उन्नति करती रहो, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं तुम्हारे प्रति। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। वाह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुधी लोग हैं, गुणज्ञ हैं, और जब अच्छी चर्चा हो तो तालियां होनी भी चाहिए। क्योंकि विचार करें, हम कहा करते हरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती, हरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती। किसी की अगर बंद हो जाए किस्मत तो बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। और जो हर चर्चा में या प्रभु चर्चा में या अच्छी चर्चा में बजाए ताली, उसकी ताली कभी खाली
पीछे बैठे हुए, क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। बालक बैठे हुए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे स्थान है और आपका ग्राम है। हम चाहते हैं आप लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अच्छे युवा लोग हैं, तो आप लोग आगे आ जाएं, अच्छा आनंद आएगा। क्योंकि एक दूसरे के जब सामने होते हैं तो हमें कहने में आनंद आएगा और आप लोगों को सुनने में आनंद आएगा। तो हमारा तो कहना है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कुछ लोग आगे आ जाएं, आगे बैठे। क्योंकि कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए, जिस स्थान पर परमात्मा की लीला हो रही हो, परमात्मा की कथा हो रही हो, तो ये विचार न करें चाहे जैसा स्थान मिल जाए और चाहे जो भी स्थान हो। हम तो कहा करते हैं कि जिस स्थान पर परमात्मा की लीला होती है, व्यास जी भगवान वहां पर हनुमंत लाल जी विराजमान रहा करते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा रजकण पड़ जाए जो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। क्योंकि यहाँ शरीर अधम है और बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। और मिलता क्यों है? हरि चर्चा सुनने के लिए और हरि चर्चा कहने के लिए। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करें, एक गजराज धूल उड़ाता हुआ फिर रहा था। आप यदि डर रहे हो कि हमारे तन पर कहीं धूल न लग जाए, तो एक बार एक गजराज अपने ऊपर धूल डाल रहा था। प्रश्न किया गया कि धूल क्यों डाल रहा है? इतना अच्छा उत्तर दिया गया। आप लोग सुधी लोग ही विचार करें। बोले धूल उड़ावत गज फिरतो, तो कहू रही मैं कही काज। प्रश्न किया गया कि क्यों धूल उड़ा रहा है? तो बोले जही रजते वह ऋषि पत्नी तरी, तो सोई ढूंढते गजराज। जिस रज से ऋषि पत्नी का तरण तारण हुआ है वो गजराज ढूंढ रहा था। जरा विचार करें, आप लोग पशु है और उस रज को ढूंढ रहा था। हम आप लोग तो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। अगर मान लो एक भी कण ऐसा पड़ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और शरीर मिला ही क्यों है? इसको बनाने के लिए, केवल भूमि और भवन बनाने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। व्यास जी, हमने अभी कल ही देखा, एक जगह पर हमको मिला लिखा हुआ, विचार करें सभी सुधी लोग हैं, जो हमको एक फल मिलता है सतयुग में 12 वर्ष में तपस्या और पूजन करने से। सतयुग और तपस्या, सतयुग में तपस्या और भजन करने से जो फल मिलता है 12 वर्ष में, वो त्रेता में 12 महीने में और द्वापर में 12 दिन में। वही कलयुग में आचार्यों ने, संतों ने कहा है कि उस फल की प्राप्ति 12 घंटे में हो जाती है जो मन से परमात्मा का भजन करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी खोज है भाई। कैसे? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। परमात्मा का नाम सुमर करके व्यक्ति, मेरे मित्रों, भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। वाह वाह वाह, जो परमात्मा का सदैव भजन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कृषि करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसमें भगवान आपको फल की प्राप्ति नहीं देगा। केवल भगवान का चिंतन करते रहिए। गाय राम गुण गण विमल, तो भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। यह शरीर भैया बड़ा ही क्षण भंगुर है। पता नहीं आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे, इसका कोई ठिकाना नहीं। वाह वाह वाह, जितने लोग बैठे हुए हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। किसका साथी, किसका कौन मित्र छूट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो कहा करते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
यह जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जाने ये खिली न खिली। अमल आगिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। क्यों? क्योंकि कलिका कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ही न झिली। तो करना क्या है? अरे भजले भजले हरि नामो हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। लोग कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, पता नहीं भैया ये श्वास का आना हो न हो। तभी तो कहते हैं उठो मानो, उठो मानो, आंख खोलो, अरे सो चुके हो अब ना सोना। अब जगने की आवश्यकता है भैया। आप लोग कह रहे होंगे हम सो कहां रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि मोहन सा सब सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, पूरा संसार सो रहा है। मोहन सा सब सोवनिहारा, और देखें स्वप्नों अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि हमारे एक भवन है तो दो हो जाए, इतनी भूमि है तो और अधिक हो जाए। लेकिन भैया ये सब कुछ यहीं पर पड़ी रह जाएगी। और व्यक्ति मुट्ठी बांधे आया था और जब जाएगा तो हाथ पसारे हुए चला जाएगा। तभी तो कहा करते हैं श्री ज्वाला जी महाराज, हमारा कहना है क्या कि आवत यही सर, चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो, दोनों ही कठिन है। का शरीर पाना भी कठिन है और उससे अधिक कठिन है ऐसे शुभ स्थानों पर आना। आवत यही सर अब अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवत यही सर। इस सर में आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब प्रयास करने के बाद यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। ये परमात्मा की कृपा का प्रभाव है जो आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग तो घरों में सो रहे हो, उनके लिए भी आचार्य कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप दे हरि चर्चा सुहाय। अच्छी नहीं लगती जब पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली, बड़े ही पुण्यात्मा हैं, क्योंकि भैया विचार करें, सुत दारा अरु लक्ष्मी अप्पा प्यू के घर हो, लेकिन संत समागम और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ है। तो संसार में दो चीजें दुर्लभ है, परमात्मा की कथा और संतों का सामीप्य और सानिध्य। ये दो ही चीजें संसार में कठिन हैं और सभी चीजें सुलभ है, सब कुछ मिल सकती है, लेकिन ये परमात्मा की कृपा के बगैर मेरे मित्रों नहीं मिल सकती है। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि जो वस्तुएं संसार में कठिन है
वो भी सुलभ हो सकती हैं। आचार्य गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है, लेकिन परमात्मा का भजन सुलभ नहीं है। कैसे? बोले वारी मथे घृत हो या परु। वारी माने जल होता है, जल को मथने से क्या घी निकलता है? नहीं निकलता, लेकिन कहते हैं संभव कार्य है, लेकिन संभव हो सकता है। वारी मथे घृत हो या परु और सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू, बालू को मथने से तेल नहीं निकलता भैया, लेकिन आचार्य गोस्वामी संत वाणी है, कहते हैं कि निकल सकता है विशेष प्रयास करने। जैसे अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। सबसे ठंडा होता है चंदन, लेकिन आगी प्रकट हो सकती है, अग्नि प्रकट हो सकती है। वही बात आचार्य गोस्वामी कहते हैं कि वारी मथे घृत हो या परु और सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिन हरि भजन अनुभव तरिए तो यह सिद्धांत अपेल। या अपेल सिद्धांत है कि परमात्मा के भजन के बगैर व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता है। ये कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य वचन है, संत का वचन है। और भैया संत के वचन ऐसे होते हैं जिनका कभी अंत होता ही नहीं। ऐसे संतों के वचन हुआ करते हैं। कभी तुम कहा करते हैं, विचार करें आप लोग, क्या जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है? और जो लोग मानते हैं कि हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारे साथी हैं, बड़े बड़े मित्र भैया रह जाते हैं और लोग चले जाते हैं। विचार करें, हम तो कहा करते हैं कि साथी हैं मित्र गंग जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। यशमशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अब इससे भी आगे कोई जाएगा क्या? है जाने वाला। कौन है? इससे तो आगे, अरे इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहे। इससे तो आगे, किससे आगे? जब बोले पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा, छज्जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीर, जब ये छूट जाएगा तो कौन साथ जाएगा? बोले जिसके बल के प्रभाव से हम मनुष्य का शरीर पाए, जिसके बल के प्रभाव से हम यहाँ पर सुख दुख का भोग कर रहे हैं, और उसी के बल के प्रभाव से हम आगे की यात्रा तय करेंगे। मेरे मित्र, उसी के बल का प्रताप है। बस यही कहना कार्य हमारा है। यद्यपि कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना, और जिसने समय को जाना उसने सब कुछ जाना। बोल दो। वाह महाराज। और जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए हमारे श्री धीरेन्द्र पाल सिंह जी जादौन, और 10 रुपए की झक और ये 10 रुपए का पुरस्कार जनक जी की वाणी के लिए झक भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार शिवम सिंह राजावत हमारे श्री बादक जी को भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। तो अब तो कहना चाहते हैं कि आज समय ज्ञान चर्चा का नहीं है, मिथिला के श्रेष्ठ राज्य मंत्री हमारा कहना है कि यहाँ पर तो सदैव ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। आज हमारा कर्म पथ कह रहा है सीरथ ध्वज अपने कार्य के लिए अग्रसर हो। हमारा कार्य है अष्टचक्र मंजूषा पर रखे हुए भूतेश्वर के विशाल आयुधज को पांडाल की परम पुनीत वेद का प्रस्थापित करवाना है। और यह कार्य केवल मतवाले, वीरबली, पराक्रमी, बलशाली मल्लों के द्वारा ही संभव है। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं। 5000 मल्लशालाओं में है सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला। विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी, बलशाली, वीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। हमारा कहना है तुमसे कि मतवाले जो मल्ल हैं
ही मंडल के माथे तो ढूंढ उन्हें चालाइए ममो समाक्ष प्रिय अथ। बीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ, हमें कुछ आदेश देना है, हमें कुछ आदेश देना है। बीरबल मल्लनायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे विरोधार है। कह कह पूज्य हमारे लिए क्या आदेश है? पूज्य आज एक विशेष कार्य है। कहे महाराज? विशेष कार्य में तुम्हारी विशेष आवश्यकता है। अवश्य। हमारी बेटी सीता है ना, बेटी सीता है ना, उसने बाम कर से भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों को उठा लिया था। मैं विचलित हुआ, उस पर मैंने प्रण कर दिया है। संभव है? अवश्य। देखो ना, देखो हमारा कहना है तुमसे कि द्वादश मास व्यतीत हुए, अर्थात 11 मास और 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। द्वादश मास व्यतीत हुए, ये जुरे नप आयो यहाँ पे हजारन, और इनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ अभिलाषा है कि प्राप्त करें सिया सोच मन ही, पर सको को संभो पिनाक की तार। तो है से वो स्वयंवर को दिन आजो, अतः अविलंबो विलंबो बिना कहलावन। कालकूट के कंठस्थकारी कलानिधि कैवल्योक्त कंभी कामार के अपेक्षा करता तुलनीय अद्वितीय अनुपमीय प्रभु चूड़ांत चित्रंजन चारुचाप अबिरल अजगौ को वंदा हेतु ममबद्ध प्रिय बीरबल मल्ल। देखो ना उस विमल विषाद वेदिका पर अजगौ अखंड परुष के महान दंड को लाकर अविलंब शीघ्राति शीघ्र स्थापित करा दो, शीघ्राति शीघ्र स्थापित करा दो, शीघ्राति शीघ्र स्थापित करा दो। और ये हमारे श्री जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए आदरणीय रविंद्रपाल सिंह जी जादौर और कृपाल बड़ेरा 10 रुपए और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री बसंत तिवारी हमारे जनक जी के अभिनय पर भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए निश्चित ही आगे पूरी जगह खाली है और हमारे दर्शक भक्त लोग वो पीछे बैठे, कुछ दीवार पे बैठे, कुछ इधर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये रामलीला देखने नहीं आए, अपनी रामलीला दिखाने आए हैं। अरे यार वहां न तो हम तुमको देख पा रहे हैं न तुम हमको देख पा रहे हो। तुम्हारा जागना क्या फायदा? जाग रहे हो आप, जाओ घर में जाके सो जाओ जा करके। वहां उतनी दूर वहां बैठे हो। अरे यहाँ जगह खाली, अगर जगह न हो है हम लोग भी देखें। ये लड़का जो भी भाई बंधु पीछे बैठे हैं उनसे अनुरोध है जो दीवार में आगे खिसक आए, और जो ऊपर पीछे बैठे हुए हैं दीवार पर उनसे भी अनुरोध है कृपया आप लोग आगे बैठ जाए आके। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनको समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, इस समाज में बैठने के काबिल नहीं है। या तो यह समझा जाए कि समाज में बैठने के काबिल नहीं है, या फिर यह समझा के जाए कि यह समझदार नहीं है।
बिल्कुल। तो माने इतना बढ़िया परिचय दो, वहां दीवार में बैठे हो, यहाँ इतना बढ़िया पैसा लगाया गया इसमें है, पैसा लगा करके ये सब बिछाया गया आपके लिए, बिल्कुल फालतू में है। इतनी आगे जगह खाली रखी है, आप पीछे हैं, हम लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग हमको नहीं समझ पा रहे हैं। इतने लोग हैं, सब लोग इनको उतार करके नीचे हटाओ, यहाँ बैठा लो यार है। माने बेशरम हुई गए बिल्कुल, इतना कहा जा रहा तब भी नहीं हट रहे। ये क्या बताओ, अपने गांव में है, दूसरे के गांव में होते तो फट से नीचे बैठ जाते, एक सेकंड नहीं लगता। लेकिन अपने गांव में हम तो तुर्रम सा हैं, और ये मालूम नहीं है कि न जाने कितने लोगों की तुर्रम साई फट से चली जात है। हेलो, सभी लोग नीचे बैठ जाए चौधरी भाई। अरे आओ यार, हम लोगों का दिखाई नहीं दे रहे हो, हम लोग तो बड़ी कुढ़न हो रही है। समिति के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि मंदिर के ऊपर जो भी लोग बैठे हैं सभी लोगों को पांडाल में नीचे बैठाएं। यह बात अब हम लोग को भी अच्छा लग रहा, ये लेडी बैठ है सामने, न इनकी को समझ में आवे न ये सुने कौनों का, ये अपन सुनत है, केवल अपनी सुनावत है। तो अब विराजे महाराज, आप विराजे अंदर आसन में, शयन कक्ष में आप विराजे, आपकी आज्ञा का अवलंब पालन होगा। सावधान सावधान, ये दैत्य संतर से आने वाले ये सभी राजा गण, सावधान सावधान सावधान। महाराज के कथनानुसार, माइक उतार के नीचे कर लो, गिर जाएगा। महाराज के कथनानुसार अरे उस युद्ध को ला करके इस वेद का विस्थापित करना है, और इस कार को, अरे इस कार को केवल हमारे जैसे और ये वाले कर सकते हैं, अरे हमारे जैसे मुछ वाले कर सकते हैं, और जिनके मुछ नहीं उनके। और ये तो भैया बुंदेलखंड है, जमुना का पार है, इन मुछ की तो शान निराली है, मुछ की शान निराली, ये मुझ किसान निराली, और मूछे चाहे हो सफेद चाहे हो, और जिसकी मूछे काली उस पे रीझ है घर वाली। और भैया हमारी बात को केवल मूछ वाले समझेंगे, हमारी बात को केवल मूछ वाले समझेंगे, जो बगैर मूछ के होंगे वो हमारी बात नहीं समझेंगे, वो उनकी बात समझेंगे जो अभी यहाँ से दो ठो गुजर गई है। क्योंकि बिरादरी वाले बिरादरी वालों की बात जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए मूछ वालों हमारी ओर ध्यान दो। और जो बगैर मूछ के है, मामा आज तुम बड़ा झुरान झुरान ठाड़ो, का बात है मामा, बेचारे सवेरे फांसी लगाए ले रहे कि रूबी के तुम काहे भेज दीने, हम फांसी लगा ले, हम उतार के लाइन इनका, हम कल तुम परेशान न हो, हम दूसरी है दूसरा आइटम तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं। नहीं मामा, आज हम लोगन का गए जमुना के किनारे, इनके लिए 5 कुंटल लकड़ी ले का पड़त बेकार महा। तो मूछों की बात है, मूछों की बात। ब्याज जी, जब मूछ वाले हाथ रखते हैं मूछ पे, तो मन से एक बात निकल जाती है, और कह दिया पड़ता है क्या, ये पैड वाला बेर बेर अंदर का है, भाग जाता है? जब मुझ पे हाथ धरी जाती तो कहा जाता है क्या, अरे मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी मूछों का तो हिसाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब। और जो बगैर मूछ के हैं ब्याज जी, जो बगैर मूछ के हैं, यार वो बड़ा है,
बढ़ाते नहीं हो। और जो बगैर मूछ वाले हैं उनके लिए भी हमारे महाराज के राज्य में कहा गया है। क्या कहा गया है? सुने, लेकिन भी लगा है। लेकिन ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ना। हमारी भारतीय संस्कृत में, हमारे भारतवर्ष में मूछें कब बनवाई जाती है? रुकिए ब्यास जी, मूछें कब बनवाई जाती है? अरे बताओ भाई, है? ये बात जब बाप यानी परिवार में जो मुखिया होता है, पिता, बाकी को उम्र है, को उम्र है ना, ठाकुर है, मूड़े के बाल बने हैं, दाढ़ी के बाल बने हैं, लेकिन मुच्छन में हाथ न लगे है। लेकिन जब पिता का देहांत होता है तो नाव ठाकुर हैं, मूड़े के बाल बने हैं, दाढ़ी के बाल बने हैं, मुच्छन के बाल बने हैं। मूछ बनी हुई देख करके बड़े बुजुर्ग लोग, पुराने लोग पूछ लेते, काहे लाला मूछे बनवाए हो? पिताजी का देहांत हो गया है। लेकिन आजकल के जमाने में पप्पा घर में जिंदा है और लड़का बिल्कुल क्लीन से। तो ये गीत मैंने उनके लिए लिखा जो बाप के जिंदा रहते हैं, मूछ बनवा लेते हैं। वो अपने बाप के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सुने। अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जमाने हैं, ना ऊपर के न नीचे के, भगवान की दया में लटके। अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जमाने हैं। अरे हम कैसे कहते के जिंदा रहते, उन्होंने अपने पिता के साथ, अपने पूरे खानदान के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा सुंदर व्यवहार किया। कहिए भाई टिंकू जी। क्या नाम है इनका? इनका? हाँ। इनके नाम से परिचित आप? हाँ, पूछ रहे हैं। ये श्री ज्वाला महाराज, ज्वाला महाराज। श्री? हाँ श्री। और ज्वाला चित्रकूट वाले? हाँ ऐसे समझ लीजिए आप, हमीरपुर से आए हैं। ये ज्वाला है? हाँ भाई क्या बात। ये ज्वाला है तो हमका ठंडे आने का। हमने ऐसा तो नहीं कहा भाई। इनका नाम ज्वाला महाराज तो इतने वो से कह रहे ज्वाला महाराज, जैसे ये ज्वाला है हम ठंडे आने। अरे मतलब क्या तुम्हारा भाई? अरे मतलब ये है हाँ। कि ये तबला बजावे आए हैं। हाँ ये तबला बजाने आए, बजा लेते हैं तभी बुलाए जाते हैं यहाँ। पक्का? इसीलिए यहाँ बुलाए गए हैं। जब हम कहीं तो बजा लेंगे, जो आप कहोगे वही बजा लेंगे। बिल्कुल उल्टा सीधा। अरे कोई शर्त रख ले हो? नहीं शर्त रख ले हो अगर संदेह हो। अच्छा अगर ना बजा पाए तो? हाँ तो बताओ। अगर ये ना बजा पाए तो हमका 200 रुपया देंगे। अच्छा अगर ये नहीं हार गए, हाँ। ये हार गए तो हमका 200 रुपया देंगे। अगर ये हार गए? और अगर हम हार गए ठीक
तो ही हमका 100 रुपया दी है। ये कौन सी बात है भाई? 100 रुपया कम नहीं कर दिया? अरे नहीं भाई, गलत बात, बराबर कर रखो भाई। 100 कम कर दिया यार हमने। अरे नहीं भाई, चलो देख लेते हैं। ठीक ठीक, वो सवेरे काट लेगा, परेशान ना हुआ। ये भैया धुआं भी तो कम दी नहीं रहा लो, काट लेंगे तो धुआं भैया जी कैसे धुआं निकला था, ऐसे धुआं निकली। चलो अब जाऊं कहां तुमने बजाया तेरे की धतू ना कत। अच्छा होड़ा चुल्लू ये बजाओ। मैं हूं उल्लू। 200 रुपया लो। किस बात की भाई? हमने कहा था कि बजाओ मैं हूं उल्लू, हाँ, तो ये बजा रहे तू है उल्लू। भाई आपने जो कहा उसका समर्थन हुआ है नहीं तो ये कहो, ये कहा है कि हम ये नहीं, मैं नहीं बजा पाता हूँ। नहीं तो ये स्वर निकलेगा, उससे अर्थ लगा लीजिएगा। नहीं ऐसे कैसे? चलो अच्छा अब ये बजाओ। जाओ। धतिन्नती बदतमीज हसीन ठट्ठा उल्लू का पट्ठा धाधा धीना बड़ा कमीना धतिन्न था मैं गधा। फिर तू बजाया यार। चलो अच्छा आओ ले, अब ले संभालो। बम्बोला 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 बम्बोला। आओ गोपाल, गोपाल भी बढ़िया लागत है यार। बम्बोला 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 बम्बोला। देखा दो भरी एक खाली, मजीजा गोपाल तू साली। अच्छा जब चलो आओ हुई जाए फिर देखा जाई जाऊं कोई। अब जरा मुंह छुआ ध्यान देना। बम्बोला बम्बोला बोला बम्बोला बम्बोला बोला बम्बोला 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 गीत भंग का बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला। झागल कुकुर झागल कुकुर झागल जब चक्कर झागल झागल गोरी घट झागल झागल गोरी घट झागल झागल गोरी घट। बम्बोला बम्बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला बोला बम्बोला बम्बोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम बुर बजाते बोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम बुर बजाते बोला। डम 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 टिमिक टिमिक टिम गीत भंग का बोला बम्बोला बम्बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला 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 जब 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 चांद आए बनाने वाला जब 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 चांद आए बनाने वाला इनको मिला जान में आया रे बता बता बोला बम्बोला बोला बम्बोला बम्बोला गीत भंग का बोला 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 बोला बम्बोला सभी लोग ताली बजा करके भाई उत्साह बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर संगत हमारे हमारे महाराज टिप्पू की। जी का और ये 10 रुपए झट, और ये 50 रुपए
सनोज की पुत्री बिट्टो हमारे हास्य कलाकार को भेंट करती है और ये 101 रुपए का पुरस्कार राम मोहन सिंह राठौर और 50 रुपए का पुरस्कार परमात्मा सरार शर्मा हमारे मंच पर उपस्थित पांचों कलाकारों के लिए भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपया रुचित सिंह सिकरवार बूढ़ा दाना औरैया हमारे हास्य कलाकारों को भेंट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नदिया चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे तारा, उसको चलना होगा, वो चलना होगा, वो चलना होगा, वो चलना दिया चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे तारा, उसको चलना होगा, वो चलना होगा। पारी हुआ जो रहा वो सफर में, पारी हुआ जो रहा वो सफर में, फिर जो रुका वो बसा फिर खबर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी तेजी है समय की धारा, वो चलना होगा, वो चलना होगा, वो चलना होगा, वो चलना होगा। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो चाहे फल पावे, दुख बिन से फल गावे, स्वामी दुख बिन से फल गावे। दुख संपत्ति घर आवे, दुख संपत्ति घर आवे, कष्ट विनय कर गावे। ओम जय जगदीश हरे। 17 पीढ़ियां हो गई। हेलो भैया, इसको और बढ़ाओ जरा यार, आवाज आवे। हेलो हेलो, बोलो उसको, आवाज आवे यहाँ तक। हेलो हेलो, 17 पीढ़ियां हो गई। अजगो महाराज का अर्चन पूजन बंदन करते हुए आजकल एक पीढ़ी का कोई अनुसरण नहीं करना चाहता है, और ये 17वीं पीढ़ी है। 17 पीढ़ी पूर्व महाराज देवराज को अजगो महाराज का पूजन बंदन करने का कार्य सौंपा गया है, और तब से लेकर के अब तक अनवरत अजगो महाराज का पूजन अर्चन बंदन होता है। हमारे महाराज शीरध्वज ने भी अपने पूर्वजों की इस परंपरा का निर्वहन किया है, अजगो महाराज का पूजन किया है। आज अंतिम दिवस है, विशेष याचना निवेदन महाराज अजगो के श्री चरणों में जनक जी महाराज ने किया। सुने आप। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें हमारी वंदना, स्वीकारें हमारी प्रार्थना। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम सप्ताह जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश
आपकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी, कि सुख पाता रहा सुख पाता रहा जो जीवन में सदा उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा और खिलता जो रहा वो पुष्प उपवन में सदा उस अंत समय कोमला ना पड़ा। और व्यास जी, है अकाट विधानो, ये संसार का अकाट नियम है अकाट विधानो, वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उस जाना पड़ा। ये संसार का काट्य नियम है कि संसार में जो भी आया है, चाहे वो कोई ज्ञानी हो, चाहे वो विज्ञानी हो मानी विशेष ज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन उसको अवश्य ही जाना पड़ा है, उसको अवश्य ही जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारे मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारे प्रभु स्वीकारे। हे देव ता कर दो कृपा, आपका मैं हूं पुजारी और साध्य तुम हो और मैं हूं साधक, वो साधना इन्हीं तुम्हारी, वो साधना इन्हीं तुम्हारी। देखो ना कर दिया मैंने कठिन भ्रम, वो पूर्ण करवाना तुम्हें। और करना क्या है कि वो मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग हर वाना तुम्हें, वो मांग हर वाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि आज तक तो मैंने आपकी अर्चना की है, वंदना की है, प्रार्थना की है, लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं। और व्यास जी आज याचना भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि याचना पर कोई
नाच गावे। कैसे? धारा को परिवर्तित करते हुए। मांगा मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो हो मांग भर और जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो। इस मांग को स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे दो खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना। नाथ, सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं, धर्मानुरागियों, धर्मज्ञ गुणज्ञ विज्ञ और परमात्मा के श्री चरणों से प्रेम रखने वाले प्रेमी चाहते हैं एक बात प्रेम से बोलिए, भूत भावन शंकर भगवान की। हेलो,